एक गिद्ध ने जीवन का फल छीन लिया, जिससे जनजाति की सभी महिलाएं गायब हो गईं। बुजुर्ग क्रोधित हो गए और उन्होंने जनजाति के सबसे मजबूत आदमी को ढूंढा। उन्होंने आदमी को 6 रत्नों वाला एक बक्सा दिया। आदमी उलझन में था और जांच करने के लिए बक्सा खोलने वाला था, लेकिन बुजुर्गों ने उसे रोक दिया। उन्होंने आदमी से कहा कि वह केवल आकाश के अंत तक चलकर ही बक्सा खोल सकता है, जो उनकी एकमात्र आशा थी। जनजाति से बचने के लिए आदमी ने आखिरकार एक कठिन यात्रा शुरू की। वह गर्म रेगिस्तान से गुजरा और कभी नहीं रुका। रात में 3 सितारों के मार्गदर्शन में वह चट्टानों की दरारों से गुजरा और खतरनाक चट्टानों से बच गया। सूरज के नीचे आदमी ने इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह जनजाति के अस्तित्व से संबंधित था। फिर वह पत्थर के खंभे पर कूद गया, पानी की एक बूंद प्राप्त की और चढ़ना जारी रखा। कुछ दिनों तक चलने के बाद आदमी की शारीरिक शक्ति खत्म हो गई। वह लड़खड़ाते हुए चट्टान के किनारे पर पहुंच गया। एक नजर में रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और चलना जारी रखा। इस समय भयानक सैंड सिटी तेंदुआ उसके पास आया। आदमी ने जल्दी से बॉक्स फेंक दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के दूर चला गया, लेकिन जनजाति के अस्तित्व के बारे में सोचते हुए उसने वहीं रहने का फैसला किया। इसलिए वह सैंड सिटी तेंदुए के खिलाफ आगे बढ़ा। जब सैंड सिटी तेंदुआ धीरे धीरे तितर बितर हो गया तो आदमी चमत्कारिक रूप से बच गया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आकाश के अंत तक पहुंच गया है। फिर आदमी ने बॉक्स खोला और अंदर वह फल था जिसे गंजे आदमी ने छीन लिया था। जिस क्षण उसने फल उठाया, फल का छिलका फटने लगा और तुरंत एक सुनहरा बीज दिखाई दिया और फिर जल्दी से आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया। वह धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। उसने 3 सितारों की ओर अपनी बाहें खोली और अचानक उसके शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली और सीधे आकाश में चली गई। प्रकाश तुरंत शाखाओं में बदल गया। कुछ समय के बाद आदमी पूरी तरह से जीवन के एक विशाल पेड़ में बदल गया और फिर खिल गया और फल लगा, और ये पीले फल नए जीवन का पोषण कर रहे हैं और पेड़ के नीचे नई जनजातियां बढ़ेंगी। यह कहानी हमें बताती है कि पुरुष प्रजनन के बीज हैं।